कुलगाम में लश्कर का आतंकी ढेर, बीएसएफ काफिले पर आतंकी हमले के बाद मौके से फरार हुआ था आतंकी। कुलगाम में मीर बाजार में बीएसएफ के काफिले पर किया हमला, रात से ही जारी है एनकाउंटर। एनकाउंटर में अब तक एक आतंकी ढेर, हाईवे से सटी इमारत में छिपे आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है, जम्मू हाईवे को बंद किया गया। आतंकी रिहायशी इलाके में छिपे सुरक्षा बलों ने 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें महिलाएं और स्थानीय दुकानदार भी शामिल हैं। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने उसको पूरा घेर लिया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज। बीएसएफ पर हुए आतंकी हमले में 2 जवान और 2 आम नागरिक घायल हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने उत्तर कश्मीर के पुलवामा में आईईडी बरामद किया। त्राल में एक पुल के पास लगाया गया था आईईडी, सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज किया। आईईडी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पुलवामा जम्मू हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला, हमले में 3 साल के बच्चे की मौत, 6 से 7 लोग घायल। पुलिस आतंकियों की तलाश में जुटी, पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया, सर्च ऑपरेशन जारी। जसबीर सिंह बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। जसबीर सिंह परिवार के साथ बैठे थे, तभी आतंकियों ने ग्रेनेड से अटैक कर दिया। ग्रेनेड धमाके के बाद चीख पुकार मच गई, हमले में जसबीर के भतीजे की मौत हो गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल ही में कुलगाम में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर सेना, सीमा पार हरकत पर रखी जा रही है नजर। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से आने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात, सुरक्षा बलों की भी तैनाती, हर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल, लाल किले से रिहर्सल की बेहतरीन तस्वीर सामने आई। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीर सामने आई, कड़ी सुरक्षा के बीच स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की गई। ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर बोले राहुल, मेरे लाखों फॉलोअर हैं, ये उनका अपमान है। राहुल गांधी ने कहा ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। कांग्रेस का दावा है कि अब तक ट्विटर ने उनके 23 नेताओं के अकाउंट ब्लॉक किए हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के भी 7 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जा चुके हैं। आजादी की 75वीं सालगिरह पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी, खुद दौड़कर स्वस्थ भारत बनाने की अपील। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज और फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में आप सबसे निवेदन है कि जुड़िए। आज भी 75 आइकॉनिक लोकेशंस पे जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी शामिल हुए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिभागियों के साथ वर्चुअल तरीके से की बातचीत, स्वस्थ रहने की कही बात। महाराष्ट्र में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दौड़ में 50 एनएसजी कमांडो ने भाग लिया। 5 किलोमीटर का आज रूट चुना है और कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस के अनुसार 50 कमांडोज इसमें भाग ले रहे हैं। आज से ये 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन पूरे देश भर में किया जाएगा और हम भी इसको 2 अक्टूबर तक जारी रखेंगे। पंजाब में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दौड़ में बीएसएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। यूपी के प्रयागराज में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन, कार्यक्रम में सीआरपीएफ और आरएएफ ने लिया हिस्सा। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन दिल्ली के साथ साथ देश भर के 744 जिलों में किया जाएगा। रक्षाबंधन पर महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा, महिलाओं को दी जाएगी मास्क और राखी।
इंदौर में रक्षाबंधन की जोर शोर से हो रही है तैयारियां। रक्षाबंधन से पहले डिजाइनर राखी तैयार कर रही हैं नेत्रहीन लड़कियां। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीएसपी। बुलंदशहर में आज दोपहर 2 बजे होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। प्रबुद्ध सम्मेलन का बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में होगा, जिसके लिए बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। नाराज किसानों को मनाएगी बीजेपी। खाट चबूतरों पर छोटी चौपाल से दूर करेगी किसानों की नाराजगी। 16 अगस्त से 22 अगस्त 25 अगस्त तक चौपाल लगाएगी बीजेपी। यह अभियान खासतौर पर पश्चिमी यूपी में चलेगा। कृषि बिल के विरोध में किसानों ने जो लामबंदी की है, बीजेपी उसे कम करने की कोशिश करेगी। देश में थम नहीं रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 585 लोगों की मौत हुई, जबकि 42,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। केरल में आज भी 20,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज केरल से आ रहे हैं। देश भर में अब तक 52 करोड़ 95 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। एक दिन में 57,31,000 टीके लगाए गए। आईसीएमआर के मुताबिक पिछले एक दिन में 19.5 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते 2 दिनों के लिए वैक्सीनेशन रुका। दिल्ली में 3 दिन के वैक्सीन होने की बात कही गई। यूपी में बीते 24 घंटे में 53 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। 21 जिलों में 10 से कम मरीज पाए गए। यूपी के महाराजगंज में संक्रमण बाकी जिलों के मुकाबले ज्यादा। 10 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। ठाकरे सरकार ने स्कूली बच्चों की फीस घटाई। महाराष्ट्र में स्कूलों की फीस 15% कम करने का दिया आदेश। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो अभिभावक फीस जमा कर चुके हैं, उन्हें स्कूल बढ़े पैसे वापस करेगा। तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल को लेकर गुड न्यूज। कानपुर में जिन बच्चों पर दोनों डोज का ट्रायल हुआ, उनमें एंटीबॉडी पाई गई। भारत बायोटेक के वैक्सीन ने कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में 2 महीने पहले ट्रायल किया था। 56 दिनों बाद बच्चों में एंटीबॉडी मिली। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने परेशानी बढ़ाई। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 और मरीजों की मौत हुई। मृतक महिला के परिवार के 6 सदस्य भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की चपेट में हैं। परिवार के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट। महाराष्ट्र में अब मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 65 हुआ। कोरोना के लैम्बडा वेरिएंट पर वैक्सीन हो रही है बेअसर। अमेरिकी स्टडी में किया गया दावा। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार पर कब्जा किया। अफगानिस्तान के तीसरे बड़े शहर हेरात पर भी तालिबानियों का कब्जा। एक हफ्ते में गजनी, हेरात समेत 12 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है तालिबान। तालिबानियों का अगला टारगेट काबुल बताया जा रहा है। तालिबान के आतंक को लेकर अफगान सरकार ने सुलह की पेशकश की है। कतर में तालिबानियों के साथ बातचीत जारी। तालिबानियों को समझौते का एक ऑफर दिया गया। एएफपी के मुताबिक अफगान सरकार तालिबानियों को सत्ता में साझेदार बनाना चाहती है, ताकि वो देश में जंग खत्म कर दें। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर जताई चिंता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, अफगानिस्तान में घट रही ताजा घटनाएं बेहद चिंता का विषय है। अरिंदम बागची ने कहा, भारत अफगानिस्तान की सभी शांति पहलों का समर्थन कर रहा है। जल्द युद्ध विराम होगा। स्वतंत्र भारत के 75वें अमृत वर्ष के पावन अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केपी सिंह की अगुवाई में ट्यूटोरियल बिल्डिंग का नाम बदलकर डॉक्टर एसआर रंगनाथन गार्डन किया गया। डॉक्टर रंगनाथन के योगदान को याद किया गया। माननीय कुलपति जी ने प्रोफेसर रंगनाथन जी के योगदान को करते हुए नारा दिया, कहा पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। पटना में हुई सीपीडब्ल्यू डे की ठेकेदार की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। दोनों अपराधियों को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों अपराधी रिश्ते में सगे भाई हैं और दोनों नौबतपुर के निसरापुर इलाके के रहने वाले हैं।
एमपी के होशंगाबाद के सीएमएचओ ऑफिस में आपस में भिड़ी महिलाएं जमकर एक दूसरे को मारा, वीडियो हुआ वायरल। पुराने विवाद के चलते बीएमओ हेमा राठौर और एएनएम अनामिका वर्मा और उनकी बेटी ने पीटा। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आईपीएल 14 के लिए मुंबई इंडियंस आज यूएई के लिए होगी रवाना। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए टीम 1 महीने पहले जा रही है यूएई। आज खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा मैच। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन अपने नाम किया। केएल राहुल ने लॉर्ड्स में ठोका शतक। 31 साल बाद शतक जड़ने वाले भारतीय ओपनर बने केएल राहुल। भारत के खिलाफ मैच खेलकर श्रीलंका क्रिकेट को हुआ बड़ा फायदा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज मैचों में 107 करोड़ रुपए की कमाई की। और शेयर बाजार खुलते के साथ ही बढ़त के साथ नजर आई। सेंसेक्स 231.92 अंकों की तेजी के साथ 55,000 के पार, जबकि निफ्टी 7,250 अंक ऊपर 16,436 के ऊपर कारोबार कर रहा है। ट्रेन में पेंट्री सर्विस बंद होने पर भी आईआरसीटीसी ई कैटरिंग से मंगवा सकते हैं खाना। लोगों की सुविधा के लिए और हालात सुधारने के लिए रेलवे ने लिया फैसला। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साल 2025 तक सभी भारतीयों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा। कहा यह काम ब्रॉडबैंड इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने शुरू की नई सुविधा एनएसडीएल ई-गव को पैन आवेदनों की स्वीकृति मिल गई है। पैन कार्ड की चोरी या गुम होने पर दोबारा भेज सकते हैं आवेदन। व्हाट्सएप लेकर आया नया सेटिंग चेंज। इसमें अब बिना परमिशन आप किसी अनजान ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएंगे। जूम लेकर आया नया फीचर। इसमें स्टूडेंट्स नहीं देख पाएंगे कि उनके बाकी क्लासमेट्स क्या कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स स्टूडेंट्स और उनकी स्क्रीन देख पाएंगे। इंडिगो ने अपने यात्रियों से शुरू की नई सर्विस। बुकिंग के दौरान इंडिगो की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ग्राहक सेवा पर फोन करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार जल्द ही टोल वसूली के लिए प्लाजा की जगह जीएसपी ट्रैकिंग सिस्टम लागू करेगी। नितिन गडकरी ने उद्योग चैंबर सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा। रियलमी 18 अगस्त को भारत में अपना सबसे पतला लैपटॉप लॉन्च करेगा। इस लैपटॉप का नाम रियलमी बुक स्लिम है, जिसमें कई फीचर्स देखे जाएंगे। कोमाकी ने सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च किया स्पेशल स्कूटर। खास बात यह कि इस स्कूटर को मुफ्त में ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। कियारा और सिद्धार्थ का लेटेस्ट फोटोशूट वीडियो आया सामने। वीडियो में दोनों की केमिस्ट्री साफ नजर आई। अक्षय कुमार ने वाणी कपूर के साथ डांस वीडियो किया शेयर। अक्षय वाणी फिल्म बेल बॉटम के गाने पर परफॉर्म करते दिखे। आर माधवन दुबई के लिए हुए रवाना। फ्लाइट में अकेले पैसेंजर बने आर माधवन। वीडियो शेयर कर दिखाया एयरपोर्ट का हाल। मल्टी स्टारर भुज फिल्म आज हॉटस्टार पर होगी रिलीज। फिल्म 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में मिली जीत पर आधारित है। अजय देवगन ने शेयर किया भुज फिल्म का एक्सपीरियंस। अजय ने फिल्म देश के उन रियल हीरो को समर्पित की जिन्हें पहचान नहीं मिल पाती। आमिर खान और कियारा आडवाणी का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो में आमिर कियारा का मास्क निकालते नजर आए। फराह खान का फनी वीडियो आया सामने। फराह फनी अंदाज में फिल्म के सेट पर सबको खाना शेयर करती दिखाई दी। माधुरी दीक्षित के स्लो मोशन पर आया फैंस का दिल। माधुरी के साथ धर्मेश और तुषार भी स्लो मोशन करते नजर आए। उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर एक्सरसाइज वीडियो किया शेयर। उर्वशी जिम में काफी मेहनत करती दिखाई दी। पाकिस्तान के पेशावर में एक शख्स ने डरावना मुखौटा पहने लोगों को डराकर स्वतंत्रता दिवस मनाने की योजना बनाई, जिसे अब पुलिस ने पकड़ लिया है। इंग्लैंड के प्लायमाउथ में बंदूकधारियों ने भीड़ पर बरसाई गोलियां। गोलीबारी की घटना से 6 लोगों की मौत हुई। हालात फिलहाल काबू में। अमेरिका में कोरोना वायरस मामलों में उछाल को देखते हुए लोगों को बूस्टर डोज देने का विचार हो रहा है। हालांकि ये कुछ ही लोगों को लगाई जाएगी। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच एक बार फिर बढ़ा तनाव। हमलावर ड्रोन सीमा पर पार कर इजरायली इलाके में घुस, जिसे इजरायली सेना ने ढेर कर दिया।
पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर हुए हमले पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बोले, इस बस सुसाइड अटैक में भारत और अफगानिस्तान का हाथ।